जैसे जैसे मैं हार्डवर्क करता गया उतनी मेरी तरक्की होती गई। बट हाँ, इस प्रोसेस में मैं अपने सारे दोस्तों को गवा बैठा। आई डोंट नो व्हाई। जब भी मैंने अपनी नई नई कंपनी शुरू की थी, मोहल्ले वालों ने कहना शुरू कर दिया था कि तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, हमें भूलना मत। मुझे बहुत अजीब लगता था। फिर मैंने अपना घर शिफ्ट कर लिया, बंगले में चला गया। तब मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। फिर मैं बड़ी गाड़ी में ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, तो मेरे सारे दोस्त कहने लगे तू यार बदल गया है। वो भी मुझे छोड़ के चले गए। मैं अमीर तो बन गया, पर मैं अकेला पड़ गया। और जब मैंने नैना के साथ रोड साइड पार्टी की थी ना, तो वो सारे पल मुझे मेरे पास्ट में लेकर चले गए थे। उसके बाद मैं आपके घर आया, आपसे मिला, तो मुझे लगा कि मैं दोबारा अपने घर पहुंच गया। पर सर, ऑफिस का क्या होगा? ऑफिस का सारा स्टाफ छुट्टी ले सकता है, मैं छुट्टी नहीं ले सकता। आप तो खुद मालिक हैं। आप जितनी मर्जी छुट्टियां ले सकते हैं। अरे किरण जी, कपूर साहब, क्या आप वाकई यहाँ? सिर्फ आपकी परमिशन है तो। कपूर साहब, हम कौन होते हैं आपको परमिशन देने वाले? और आपने नैना के लिए इतना कुछ किया है, अब भी आप हमारे घर के मेंबर बन के मदद करने के लिए आए हैं। वाकई हमारी नैना किस्मत वाली है। पर सर, शादी का खर्चा हम खुद उठाएंगे। बिल्कुल जी, तुम लोग ही करोगे। ओके? तेल के ना 1202 रुपए हुए। ये अरे कपूर साहब, इस बिल की क्या जरूरत थी? Come on, give it to me. एक मिनट। ये तो 1200 है, 1202 हुए हैं। एक मिनट। गुलाटी साहब, जरा इसे समझाओ, 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है। थैंक यू। मेरे पास सिर्फ 2 रुपए बचे हैं। 2 रुपए में क्या मिलेगा? आप भूल गए हैं, 2 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है। चीज होती है। फिर विक्रम सर हमारे घर आ गए, बट अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या चाहिए उन्हें मुझसे। जब मैंने उनसे अपनी फीलिंग शेयर की थी, तब तो वो कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने मुझसे प्रॉमिस ले लिया कि मैं निखिल से शादी कर लूं, और अब मेरी शादी में हेल्प करने आ गए हैं। इन माई ओपिनियन ना, अब तो एक ही अपॉर्चुनिटी है। क्या? DDLJ है ना? तेरा कुछ नहीं हो सकता स्वीटी। सुनो तो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तुझे याद नहीं है शाहरुख खान कैसे काजोल के घर जाता है, वो भी लंदन से पंजाब, फिर ना उससे शादी कर लेता है। वो फिल्म थी स्वीटी। फिर क्या हुआ? फिल्म भी तो सच होती है ना। अब तुझे पता था कि विक्रमजीत कपूर जैसे बड़े आदमी कभी तेरे घर भी आएंगे? तेरे पास ना अपॉर्चुनिटी है, तू ये पता कर कि उनकी फीलिंग्स क्या है तेरे लिए। कौन सी फीलिंग स्वीटी?
तू भी ना सेंसलेस बातें मत किया कर। तू एक बार उनसे पूछ तो ले कि उनकी फीलिंग्स क्या है। लेकिन स्वीटी, मैंने मायरा मैम से प्रॉमिस किया है कि मैं विक्रम सर के नजदीक भी नहीं जाऊंगी। इसी प्रॉमिस पे तो उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। तूने शाहरुख खान का डायलॉग नहीं सुना कि अगर कभी कुछ बातें समझ ना आए ना तो अपने दिल की सुनो, क्योंकि हमारा दिल ना कभी गलत नहीं बोलता, समझी सेन्योरिटा? इसलिए ना अपने दिल को फॉलो कर। ये आइडिया काम करेगा? ट्राई करके तो देख, क्या पता काम कर जाए। इधर आ। क्यों? इधर तो आ। क्या है? ये बात ना बहुत सीक्रेट है, बताना मत किसी को, ठीक है? पता है मुझे। हाँ हाँ, तुझे तो सब कुछ पता होता है और कभी कभी कुछ भी नहीं। तू ना बच्चों की तरह बातें मत किया कर। हाँ। नम्रता, वेयर इज नैना गुलाटी? तुम्हें तो जरूर पता होगा। वो तो छुट्टी पे है मैम। कोई क्लू? कहाँ गई है? सॉरी मैम, मुझे नहीं पता। एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। इतना इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। लीव एप्लीकेशन दिए बिना ही छुट्टी पर चली गई। तुमने उसे बताया नहीं कि यहाँ पर अपनी मर्जी से लीव नहीं ले सकते? बट मैम, अगर सर ने परमिशन दे दी है तो कुछ भी पॉसिबल है। जब वो बिना इंटरव्यू के जॉब दे सकते हैं तो बिना एप्लीकेशन के लीव देना कौन सी बड़ी बात है? शट अप! सॉरी। यहाँ वहाँ की बात करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई ऑफिशियल बात हो, यू कैन टेल मी। अंडरस्टैंड? मिस्टर कपूर सडनली बाहर चले गए। नैना ऑलरेडी गायब है। ये कोइंसिडेंस नहीं है मायरा। सर पक्का नैना के साथ ही है। बट ये चल क्या रहा है? आई हैव टू फाइंड आउट। मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैं कर लूंगी। पैर ऊपर कीजिए। जब दिमाग अपसेट होता है ना तो काम भी ठीक से नहीं होता। मुझे लगता है तुम्हें मेरा यहाँ होना पसंद नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि मेरी पसंद या नापसंद से किसी को कोई फर्क पड़ता है। मुझे बताओ तुम्हारी पसंद क्या है? अच्छा, आज पूछ रहे हो? और उस दिन? उस दिन पता है क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आपको पता है ना कि मैं किससे प्यार करती हूँ? बताओ ना सर कि मैं किससे प्यार करती हूँ। प्लीज सर बताओ। सर चलिए छोड़िए। नैना, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना, मुझे साफ साफ बताओ। मुझे पता है तुमने अपने पेरेंट्स को बाहर क्यों भेजा है।
ताकि तुम मुझसे बात कर सको तो। हाँ, I mean, नहीं, उनको तो जाना ही था। आपको ये सब खेल लगता है ना? नैना, प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, आपको गेम खेलना है ना? ठीक है, मैं भी आपके साथ एक गेम खेलती हूँ। बचपन में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलती थी। मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, वो भी हाँ या ना में। नैना प्लीज। अच्छा, मुझसे तो प्रॉमिस ले लिया ना कि मैं निखिल के साथ शादी कर लूं, और आप मेरे साथ एक गेम नहीं खेल सकते? ओके, आई एम रेडी, लेट्स प्ले। अच्छा ठीक है, आपको क्या लगता है कि मेरी शादी एक रेप्यूटेड घर में होनी चाहिए? हाँ हाँ। फिर क्या आपको लगता है कि निखिल के साथ शादी करके मैं खुश रहूंगी? हाँ। आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि आप मेरे लिए कंसर्न्ड हो, हाँ। और कंसर्न्ड इसलिए हो क्योंकि मैं आपकी कंपनी में जॉब करती हूँ। हाँ। और आपने जॉब मुझे इसलिए दी थी क्योंकि आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो। हाँ हाँ। और आपको क्या लगता है कि मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ? बिल्कुल। हाँ हाँ। आपको याद है ना, जब आप मेरे कॉलेज आए थे, यू टोल्ड अस आई ट्रस्ट यू, आई लव यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम तो मेरी जान हो। आई कांट लिव विदाउट यू। ऐसी बातें हम सभी ने सुनी ही होंगी, बहुतों ने तो बोली भी होंगी, राइट? पर इससे भी एक बहुत बड़ी बात है, वो है आई ट्रस्ट यू। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। यू नो, हमारी लाइफ की काफी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ना इस विश्वास की बात है। हाँ। दैट मीन्स कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ। आपको पता है ना कि मैं निखिल से प्यार नहीं करती, फिर भी उसके साथ शादी कर रही हूँ। फिर आपको ये भी पता है कि मैं किससे प्यार करती हूँ? प्लीज कुछ बोलिए सर। अब आप चुप क्यों हैं? आज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी हाल में चाहिए। I like someone। फिर मुझे भी ये पता होना चाहिए ना कि वो मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं।
कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ना दो तो ही बेहतर होता है। कुछ सवालों को सवाल ही बनकर रहना चाहिए, वही अच्छा होता है। नहीं तो एक ही पल में सब कुछ खत्म हो सकता है। नैना, हर बार मंजिल पर पहुंचना जरूरी नहीं होता है। कई बार जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, मैं लाइफ की जर्नी की बात कर रहा हूं। ऐसे बार बार लोगों से मिलना, उनसे इंटरैक्ट करना, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना, कुछ वक्त साथ देने के बाद फिर एक मोड़ आ जाता है, तब लोग फिर अलग हो जाते हैं, राइट? पर जिंदगी का सफर वो तो चलता रहता है। बस यही मेरा जवाब है। सत श्री अकाल कपूर साहब। ओ, आप यहाँ गली में खड़े हैं? क्या बात है, गुलाटी साहब के यहाँ कोई नहीं है? नहीं, मैं तो बस जा रहा था। ठीक है जी, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, पर आपकी तो पर्सनैलिटी ही कमाल की है। इतने बड़े आदमी होकर भी कोई शोशा नहीं, जमीन पे पैर और गरीबों की गली में आना जाना। ऐसा काम कोई और आदमी नहीं कर सकता। वैसे आपका तो आना है ही, तो आप आते जाते रहते हैं। मैं भी अपनी बहन की वजह से आता हूँ, नहीं तो यहाँ आना मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत ही छोटी सोच वाले लोग रहते हैं यहाँ। फिर आप अपने बेटे की शादी ऐसे छोटे सोच वालों के घर में क्यों कर रहे हैं? बहुत गहरी बात पूछी आपने कपूर साहब। देखिए जी, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। मुझे आजकल की तेज तर्रार लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं, जो पहले बाप के पैसे उड़ाती हैं और फिर बाद में हस्बैंड के। इसीलिए मैंने गरीब की बेटी ढूंढी है। अब जिसके बाप के पास पैसे ही नहीं होंगे, वो उड़ाएगी कैसे? और साथ ही उसे दब घुट कर जीने की आदत हो गई होगी। बस यही कारण है? नहीं नहीं जी, मैं तो मजाक कर रहा था। नैना और लड़कियों की तरह नहीं है, समझदार है, उठने बैठने की तमीज है उसमें। अब देख लो, वो जॉब भी करेगी और अपना घर भी संभालेगी। अब हमें ही देख लो, हम तो कभी मिले ही नहीं, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला हमें। अपॉइंटमेंट? ये कब की बात है? यही कोई साल भर पहले की। आपकी कंपनी से हमें एक ऑर्डर मिला था, किशन एंड सन्स, याद है आपको? अजी, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स क्लास होते हैं। कभी टाइम निकाल के आइए हमारी कंपनी में, दिखाऊंगा आपको, जो चाहिए वो मिलेगा। मिलसी। अरे सीसू नहीं जी, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। अब तो आपकी हमारी होने वाली बहू के साथ फैमिली रिलेशन है। हाँ जी, मुझे तो आपको अपनी कंपनी दिखानी ही है, और वो भी हक के साथ। मिलसी, देखते हैं। आइए जी, आपको लस्सी वस्सी पिलाता हूँ। नहीं जी, मेरे चाय पीने का वक्त हो गया। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बाबूजी, सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल हरजोत, आ गया तो तेरा इंतजार कर रहे थे। जी जी। ले आए लहंगे? हाँ जी हाँ जी। चलो दिखाओ फिर। ये देखिए आंटी जी, ये आप देखिए। हाय, ये तो कितना प्यारा है। ये देखो किरण जी, ये भी बहुत प्यारा है। ये तो हमारी नैना के ऊपर बहुत ही जचेगा। ये देखिए, ये भी देखिए। सत श्री अकाल भल्ला साहब। सत श्री अकाल। हाँ हरजोत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
दुकान पे क्यों नहीं हो तुम? और ये जिस आदमी को मैंने दुकान से निकाल दिया, तुम उसके घर आकर बैठे हो? नौकरी प्यारी नहीं है तुमको? और ये लहंगा क्यों दिखा रहे हो उसको? और तुम लहंगा चोरी करना चाहते हो? चलो नीचे रखो सारा सामान, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा कि मेरी दुकान का सामान तुम अपने घर लेकर आए हो। अरे भल्ला साहब, हमें ये लहंगे पेमेंट करके लेने थे, ऐसे नहीं लेने वाले थे। भल्ला साहब, सामान संभाल के बात कीजिए। आपको पता होना चाहिए ये दुकान हमारी ही थी। आपकी थी, पर अब ये दुकान मेरी है। भल्ला साहब, ये मत भूलिए, ये दुकान अभी आपकी है। जब तक आपकी रहनी थी रह गई, बस यहाँ नैना का ब्याह हुआ और वहाँ दुकान हमारी हो गई। आपको पता है ये जो लहंगे आप देख रहे हैं ना, गुरसिमरन, ये विक्रमजीत कपूर की कंपनी के हैं। विक्रमजीत कपूर का हमारे यहाँ रात दिन का उठना बैठना है। अगर कहो तो बुलाऊं अभी उन्हें? अरे किरण जी, आप रहने दीजिए। रहने क्यों दूं? हमारे दिन बुरे चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी मर्जी में आए वो हमारे मुंह पर कुछ भी बोलकर चला जाए। अरे भाभी जी, आप तो नाराज हो गई। वो मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अरे हरजोत, तुम वो साड़ियाँ नहीं लेकर आए इन्हें दिखाने के लिए? अरे रहने दे हरजोत, बस ये लहंगे ही ठीक हैं, हमें नहीं चाहिए साड़ियाँ। ऐसे कैसे ठीक है? हमारी नैना की शादी है, मैं कहता हूँ कि खूब धूमधाम से शादी करेंगे उसकी। हे बाबा जी, मैंने तो पहली बार एक सपना देखा था, वो भी आपकी कृपा से। पर मुझे अब पता लगा कि मेरा वो सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मैं तो भूल गई थी कि एक लड़की की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष होता है। और मेरी शादी का सौदा भी तो उस संघर्ष का हिस्सा है। पापा जी को उनकी शॉप वापस मिल जाएगी, मम्मी जी भी कितनी खुश हो जाएंगी। मेरा क्या है, एक सपना ही तो है, भूल जाऊंगी। सरदार जी, ये नैना और निखिल के शादी के पीछे की कहानी क्या है, ये पता लगाइए। निखिल और किशन मल्होत्रा की कहानी के बारे में पता करना है। एक्चुअली गुलाटी जी की साड़ी की दुकान, उसका इस मैरिज से क्या कनेक्शन है, उसका पता लगाइए। कोई परेशानी है सर? पता नहीं, पर कुछ गड़बड़ लग रही है। निखिल की शादी नैना के साथ, इसकी वजह क्या है? आप टेंशन मत लो सर, मैं सारी बातें पता करके आपको फोन करता हूँ। ओके, मिलते हैं बाद में। नैना, हम मंगलसूत्र ले आए हैं। तो लहंगे आ गए? कपूर साहब आइए बैठिए। ये गुरसिमरन लहंगे हैं, सुंदर है ना? ये दोनों लहंगे मैंने पहले ही पसंद करके अलग से दुकान पे रख दिए थे। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि इसमें से एक लहंगा नैना अपनी शादी में पहनेगी। ये बहुत सुंदर है। बहुत अच्छे ना लहंगे?
पर वो जो भल्ला था ना, वो बहुत ही बुरा था। बहुत जुबान चलाता था, मोया मर जाना। मैं भी उसे अच्छा सा सुना कर आ गई, नैना का ब्याह हो जाएगा, फिर ये दुकान हमारी हो जाएगी। अब आप लहंगा ही देखते रहेंगे? आपका काम खत्म हो गया ना, तो आप यहीं रुकेंगे या जाएंगे? नैना, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? मुझे चलना चाहिए, जरूरी काम भी है। नहीं नहीं कपूर साहब, आप ऐसे कैसे जा सकते? आप खाना खाकर जाइएगा, ऐसे मत जाइए। नहीं जी, मुझे चलना चाहिए। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ये तुम्हें क्या हुआ है? किसी बड़े आदमी से इस तरह से बात की जाती है? देख ले, चले गए वो। घर आए मेहमान के साथ इस तरह बात नहीं की जाती है बेटा। गेस्ट ही तो थे वो, और गेस्ट आते हैं और चले जाते हैं, इसमें गलत क्या है? कोई ना कोई बात तो जरूर है किरण जी। अरे कौन हो तुम लोग, और मेरा रास्ता क्यों रोका? खामखा बीच में रख दिया। अरे हो कौन तुम लोग, और जबरदस्ती मेरा रास्ता क्यों रोका? ओ मैं बताता हूं। किशन मल्होत्रा, जानते हो ना उसको? कौन किशन मल्होत्रा? सुन, हमारे गांव में कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब सोच ले तुम, कौन सा भूत बनना है तुझे? पर मैं सच में किसी किशन मल्होत्रा को नहीं जानता हूँ। अब भी सोच ले, फिर मत कहना कि दुकान के सामने साड़ी पहना के खड़ा कर दिया, पुतला बना के। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको। वो एक्चुअली किशन मल्होत्रा मेरे पास आया था अपने बेटे की, गुलाटी की बेटी के साथ शादी कराने के लिए। वो चाहता है कि मैं ये दुकान उनको ना दूं और उन पर प्रेशर डाल के ये सारे कागज उनको दे दूं। मैंने जो कुछ भी किया वो सब गुलाटी के कहने पर किया। सच में आप अपनी दुकान रखिए, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए बस। मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए। भला साहब पर वर कुछ नहीं। मुझे क्या पता था कि इस दुकान के चक्कर में मेरा ही तेल निकल जाएगा। दुकान की मेंटेनेंस और ये वर्करों के खर्चे मेरा ही तेल निकाल देंगे। भला साहब, आप मेरे हालात तो देख ही रहे हैं। मेरा तो घर तक चलाना मुश्किल हो गया है, और आपकी रकम इतनी छोटी तो नहीं है कि मैं आपको फौरन दे दूंगा। घर घर का यही हाल है। आप सोच लीजिए, मुझे पैसे देने हैं या दुकान में किसी और को बेच दूंगा। और बात हो गई उसकी? हाँ, कह दिया मैंने उनको, पैसे दो नहीं तो दुकान में बेच दूंगा। तो क्या कहते हैं वो? क्या कहेंगे वो? मुझे तो पता ही है कि गुलाटी के पास कहाँ पैसे हैं, देगा कहाँ से। अब तो वो फंस गया। यही तो मैं चाहता था। पर मुझे तो मेरी रकम चाहिए ना, उसका क्या होगा? ओ भल्ला साहब, आपने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी है। एक बार वो शादी के लिए हाँ कर दें, पैसे उसी दिन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बस दूसरा दिन ना होने पाए। अरे नहीं पड़ेगा भल्ला साहब, नहीं पड़ेगा। अरे किरण जी। हाँ जी। इतनी रात को ये नई चादर क्यों बिछा रही हैं आप? सुबह विक्रमजीत कपूर जो आने वाले हैं। ओ हाँ, उन्हें तो सुबह आना है ना। तो फिर इतने बड़े आदमी आने वाले हैं, घर तो थोड़ा साफ सुथरा लगना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, सफाई तो होनी चाहिए, तभी तो घर अच्छा लगेगा। सच कहूँ तो बड़े आदमी नहीं, उन्हें तो भगवान का रूप कहना चाहिए। अरे आजकल दुनिया में इतने बड़े दिल वाले लोग मिलते कहाँ हैं? और आपको पता है किरण जी,
बिजनेस में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, पर फिर भी उन्होंने अपने पैर कभी जमीन से नहीं उठाए। हाँ जी, कहते हैं ना कि भगवान खुद तो कभी आ नहीं सकते, और विक्रमजीत कपूर खुद भगवान बनकर यहाँ आए हैं, है ना? वाह किरण जी वाह, आज तो आपने पहली बार सच बोला है। अच्छा, तो इससे पहले सच नहीं बोलती थी? लो जी, क्या मैं आपके साथ हंस भी नहीं सकता? ऐसे ही हंसते रहा करिए आप भी। पकड़िए चादर वहाँ से, थोड़ा हाथ बटाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे दिल से पूछ कर देखिए, नैना के ब्याह की बात पक्की हो गई है ना? इससे मेरे दिल का बोझ कितना उतर गया है। दिल से तो बिल्कुल भार उतर ही गया है। फिर विक्रमजीत कपूर जैसा बंदा भी अपने साथ है, फिक्र किस बात की है? बस अब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हमारे माँ बाप जो हमारे लिए सोचते हैं ना, हमेशा सही सोचते हैं, इसलिए हमें उनकी बात हमेशा मान लेनी चाहिए। उन्होंने तुम्हारे लिए जो लड़का चुना है ना, उससे शादी कर लो। आप सबको तो अच्छे ही लगेंगे। मुझे पूछ के देखो, कितनी परेशान हूँ मैं, पर सर को यहाँ नहीं आना चाहिए था। पता नहीं किसको दिखाने के लिए यहाँ आकर बैठ गए हैं, पर मैं ये तमाशा ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगी। अपनी शादी में तो बिल्कुल नहीं आने दूंगी उन्हें। चल बे, चल चल अंदर चल बैठ। चुप। जनाब, किशन मल्होत्रा का सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया है। नैना का रिश्ता पक्का करने में इस कबूतर ने उसकी मदद की थी। चल बे, बता सब कुछ। सत श्री अकाल जी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे इस मामले में कोई गलती नहीं है। मेरे तो पैसे फंसे हैं उस दुकान में, बाकी सारी स्कीम उस किशन ने लगाई थी जी। इधर नैना हमारे घर की बहू बनी, उधर दुकान आपकी। तो हमारी बेटी की शादी एक सौदा हो गया, और उसे भी इन कागजों की तरह समझ लिया आपने। आज आपके पास मौका है, बाद में टॉर्च लेकर भी ढूंढेंगे ना, तो नैना के लिए ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, और दुकान वापस मिल जाएगी, वो अलग। हमारा टाइम जरूर खराब चल रहा है, लेकिन हम उतने भी मजबूर नहीं हुए हैं जितना कि आप समझ रहे हो। टाइम तो चुटकियों में बदल जाता है गुलाटी साहब, जरा सोच कर देखिएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है जी। उसने गुलाटी साहब को इस चक्कर में फंसाकर मना लिया है जी। मुझे माफ कर दीजिए। ये दुकान किशन के नाम से ट्रांसफर हो गई है? नहीं जी नहीं, पेपर तैयार हो गए हैं, लेकिन सिग्नेचर अभी किसी का नहीं हुआ। और साइन होंगे भी नहीं जब तक मैं नहीं कहूंगा। गॉट इट? ठीक है जी, नहीं होगा सिग्नेचर। और मेरी बात सुनो, ये दुकान ना गुलाटी साहब की है, और ये उन्हें ही मिलेगी। हाँ जी, उनको ही मिलेगी। चल अब निकल और सीधा घर ही जाना, समझा? आउट। ये किशन कोई ठीक आदमी नहीं है साहब। ये नैना से अपने लड़के की शादी अपने फायदे के लिए करवा रहा है, ताकि हमारी कंपनी से उसे ऑर्डर मिल जाया करे। मुझे पहले से शक था। आप ये सब क्यों कर रहे हो साहब? नैना की शादी के लिए? इसमें ना उसका फायदा है ना हमारा। मेरे हिसाब से तो ये शादी होनी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, उसकी शादी करा के। लेकिन अब आपने देख लिया है ना कि ये शादी गलत है, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई है। मैं यहां सिर्फ इसलिए आया था कि नैना की शादी अच्छे से हो जाए, पर अब मैं यहां इसलिए रहूंगा ताकि नैना की शादी निखिल के साथ ना हो। यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब तक मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होती ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
अरे किरण जी, दरवाजे की घंटी बज रही है। अरे हूँ क्या, दरवाजे की डोरबेल बज रही है। दरवाजा तो बंद है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, उठ के देखेंगी नहीं कि कौन है? दूध वाला होगा, उससे कह दीजिए आप दूध नहीं चाहिए। कपूर साहब। गुड मॉर्निंग गुलाटी साहब। आप सवेरे सवेरे यहाँ? यस। आइए जी, आइए, अंदर आइए। अरे नैना पुत्र, अरे किरण जी, उठिए, देखिए तो सही कौन आया हुआ है। उनसे कह दीजिए आज दूध नहीं लेना है। अरे रे, दूध वाला नहीं आया, कपूर साहब आए हैं। कौन आए हैं? अरे अभी बताया तो मैंने, कपूर साहब आए हैं। सुबह सर, आप इतने जल्दी आ गए? गुड मॉर्निंग नैना। गुड मॉर्निंग। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि आज सब लोग साथ में जॉगिंग करने जाते हैं। कहाँ जाया करेंगे? पापा जी, जॉगिंग करने। ये जॉगिंग तो ठीक है, लेकिन किसके लिए? माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, बॉडी भी फिट रहती है, बस इसलिए। वो तो ठीक है कपूर साहब, लेकिन अभी इस वक्त? जॉगिंग तो सवेरे सवेरे ही करते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब हम सब लोग इकट्ठे होकर आपके साथ चलेंगे? हाँ, साथ में चलेंगे तो हमें मजा आएगा। लेकिन सर, अचानक जॉगिंग? वही तो मैं भी कह रहा हूँ नैना पुत्र। मैं तो रोज ही करता हूँ ये। गुलाटी साहब, मैंने आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, लेकिन मेरी भी कोई अच्छी आदतें हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी वो सीखिए। तो बताइए, चलेंगे? हाँ जी, जरूर चलेंगे, जैसा आप कहें। मैं बस 2 मिनट में आता हूं। लेकिन सर, आप आने से पहले कॉल ही कर देते। कॉल? क्यों? मैं आ नहीं सकता? सर, मैं रेडी हो जाती। तुम रेडी हुए बिना भी बहुत अच्छी लग रही हो, ब्यूटीफुल। वो कहते हैं ना कि सुबह सुबह उठने के बाद ही इंसान का असली रूप दिखता है, जो बहुत ब्यूटीफुल होता है। मैं ना जरा किशन जी के यहाँ जाकर आता हूँ, उन्हें भी बुला कर लाता हूँ। लेकिन उन लोगों को क्यों? भाई क्यों तुम्हारी शादी फिक्स हुई ना निखिल के साथ, इसलिए मैं निखिल और उसके पापा को हेल्थ के बारे में लेक्चर देकर आता हूँ। ओके? ठीक है। तुम तैयार हो जाओ। ओ नैना पुत्र, जल्दी से तैयार हो जाओ, कपूर साहब वेट कर रहे हैं। अरे किरण जी, अरे जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठ जाऊं? क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ है, बस आप जल्दी उठ जाइए। क्या करना है जल्दी उठ के? दौड़ना है। दौड़ना है? किसके पीछे? अपने पीछे। अपने पीछे दौड़कर क्या करना है? अरे कपूर साहब कह रहे हैं, अब आप उठ जाइए, वो आ गए हैं। वो कहाँ हैं? मम्मी जी, वो निखिल के घर गए हैं उनको बुलाने के लिए। इसका मतलब वो भी चलेंगे हमारे साथ? हाँ, शायद जाएंगे। हाय वे रब्बा, ये इनके घर का कौन सा रिवाज है? लड़की का ब्याह रख दिया है, अब सुबह सुबह दौड़ना भी पड़ेगा। अरे अब मुझे क्या पता कि उनके दिल में क्या है। अब आप ना बिल्कुल देर मत कीजिए, जल्दी तैयार हो जाइए।
हर वक्त आपकी सुनते रहो बस। मुझे लगता है बात तो है कुछ ना कुछ, क्योंकि आज विक्रम सर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। इसने तो आज दिन भी नहीं चढ़ने दिया। अरे बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। जितना ज्यादा टाइम साथ में बिताएंगे उतना ज्यादा नजदीक आएंगे। ये भी बात ठीक है भैया। जाओ काम निपटा लो अपना। कपूर साहब, वो निक्का रेडी हो रहा है। नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से, नो प्रॉब्लम। अरे तुम अभी आंख ही मल रहे हो, जाकर जल्दी रेडी हो जाओ। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाद में कर लेना, जाकर तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं जी। और आज तो मुझे आपकी एक बात का पता चल ही गया। कौन सी? वो आपकी तंदुरुस्ती का राज। मुझे तो खुद ही शौक है ऐसी चीजों का। और साथ ही नौजवानों को तो फिट होना ही चाहिए। हम रेडी हैं सर। गुड। ये लोग भी जाएंगे? हाँ, जैसे फैमिली फंक्शन होता है वैसे ही फैमिली जॉगिंग होगा आज। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग चलिए, मैं निक्के को लेकर आता हूं। बाहर वेट करते, आओ। ओए निक्के, कहाँ रह गया तू?